हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम से संबंधित ये आपका सेट नंबर 10 है। आपका पहला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिप्रा नदी। आपका अगला फैक्ट है, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सही आंसर है हंगरी नदी। अगला फैक्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सही आंसर है गंडक नदी। अगला फैक्ट है, पुष्पावती नदी कहाँ से होके बहती है? सही आंसर है फूलों की घाटी। अगला फैक्ट है, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर है काली नदी की। अगला फैक्ट है, बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है सुकड़ी नदी पर, जो राजस्थान में है। अगला फैक्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है सतलुज नदी पर। अगला फैक्ट है, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है सेंट लॉरेंस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चांदी। अगला फैक्ट है, चांदी का परमाणु संख्या 47 है। यह एक रासायनिक तत्व है। चांदी का परमाणु संख्या 47 है। यह एक रासायनिक तत्व है। अगला फैक्ट है, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। अगला फैक्ट है, साइनाइड प्रक्रिया द्वारा सोने और चांदी को अलग किया जा सकता है। साइनाइड प्रक्रिया द्वारा सोने और चांदी को अलग किया जा सकता है। अगला फैक्ट है, तांबा का परमाणु संख्या 29 है। यह एक रासायनिक तत्व है। अगला फैक्ट है, कॉपर मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु है। अगला फैक्ट है, तांबा सोने के आभूषण में प्रयुक्त धातु है। अगला फैक्ट है, पारा एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 80 है। पारा का परमाणु संख्या कितना है? 80 है। अगला फैक्ट है, सिनेबार किसका अयस्क है? सही आंसर है पारा। अगला फैक्ट है, लोहा एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 26 है। लोहा का परमाणु संख्या कितना है? 26। अगला फैक्ट है, जब लोहा में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। अगला फैक्ट है, लोहे के अशुद्ध रूप को पिग आयरन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। अगला फैक्ट है, बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला फैक्ट है, बायोगैस यह मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है और मीथेन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। अगला फैक्ट है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? सही आंसर है प्राकृतिक तत्व। अगला फैक्ट है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अगला फैक्ट है, अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक है। अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक। अगला फैक्ट है, हीरा क्या है? हीरा एक तत्व है। अगला फैक्ट है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला फैक्ट है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? सही आंसर है मिश्रण। अगला फैक्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है उपधातु।
अगला फैक्ट है विरंजक चूर्ण क्या है? सही आंसर है यौगिक। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? सही आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। अगला फैक्ट है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। अगला फैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। अगला फैक्ट है दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय थे। अगला फैक्ट है दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भारत में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला फैक्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। अगला फैक्ट है बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 6 वर्ष। अगला फैक्ट है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला फैक्ट है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? सही आंसर है लोकसभा द्वारा। अगला फैक्ट है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सही आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? सही आंसर है लोकसभा में। अगला फैक्ट है लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? सही आंसर है कम से कम 2 बार, वर्ष में 2 बार। अगला फैक्ट है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सही आंसर है 1952 ईस्वी में। अगला फैक्ट है भूतपूर्व संसद सदस्यों का पेंशन अवस्था कब लागू की गई थी? सही आंसर है 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी देवनागरी। अगला फैक्ट है गुरुमुखी लिपि एक लिपि है जिसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। पंजाबी भाषा का कौन सा लिपि है? गुरुमुखी। अगला फैक्ट है फारसी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सिरिलिक। अगला प्रश्न है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए मिल्की वे। अगला फैक्ट है सौरमंडल की खोज किसने की? सही आंसर है कोपरनिकस। अगला फैक्ट है सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? सही आंसर है कोपरनिकस। अगला फैक्ट है सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सही आंसर है सूर्य। अगला फैक्ट है सौरमंडल में समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सही आंसर है सूर्य से। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। अगला फैक्ट है सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सही आंसर है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगला फैक्ट है सूर्य किन गैसों का गोला है? सही आंसर है हाइड्रोजन और
हीलियम का सूर्य एक गोला है। अगला फैक्ट है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है 71%। अगला फैक्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सही आंसर है 8.3 मिनट। अगला फैक्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? सही आंसर है 3 गुने 108 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला फैक्ट है सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? सही आंसर है किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी अवधी। अगला फैक्ट है मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा? विशाख दत्त। गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखा? जय देव। भारत भारती पुस्तक किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त। राज तरंगिनी पुस्तक किसने लिखा? कलहन। पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखा? विष्णु शर्मा। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखा? पाणिनि। अगला फैक्ट है कालिदास के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत। किनका रचना है? कालिदास जी का। अगला फैक्ट है अबुल फजल अकबरनामा और आईने अकबरी पुस्तक की रचना किए। अल बरूनी किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किए। अगला प्रश्न है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते थे? सही आंसर है ऑप्शन सी उदय भानु हंस। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी एथेंस से। और कब शुरू हुआ था? 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में शुरू हुआ और कहाँ से हुआ था? एथेंस से। अगला फैक्ट है विश्व ओलंपिक दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। अगला फैक्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से हुआ? सही आंसर है एथेंस से। अगला फैक्ट है ओलंपिक खेल कितने समय अंतराल पर होता है? सही आंसर है हर 4 वर्ष पर ओलंपिक खेल होता है। अगला फैक्ट है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सही आंसर है सिटियस अल्टियस कोटियस। अगला फैक्ट है सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कब हुए थे? सही आंसर है 776 ईस्वी पूर्व। अगला फैक्ट है सिटियस अल्टियस और कोटियस के अर्थ क्या है? सही आंसर है सिटियस का मतलब तेज, अल्टियस का मतलब ऊंचा और कोटियस का मतलब बलवान। अगला फैक्ट है सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सही आंसर है यूनान के ओलंपिया में। अगला फैक्ट है किस महाद्वीप में कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ? सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला फैक्ट है किस किस वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ था? सही आंसर है 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक खेल नहीं हुआ था। अगला फैक्ट है 30वें ओलंपिक खेल कब और कहाँ खेले गए थे? सही आंसर है लंदन में 2012 ईस्वी में हुआ था। अगला फैक्ट है 31वें ओलंपिक खेल कब और कहाँ खेले गए? सही आंसर है ब्राज़ील में 2016 ईस्वी में। अगला फैक्ट है ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी कब प्रारंभ हुई? सही आंसर है 1900 ईस्वी में। अगला फैक्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभ आरंभ कब हुआ?
सही आंसर है 1896 ईस्वी में। अगला फैक्ट है ध्वज के 5 रंगीन चक्र किसका प्रतीक है? सही आंसर है विश्व के 5 महाद्वीपों का। अगला फैक्ट है 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? सही आंसर है 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।